हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आए हैं तो आप चैनल पे जाके उनको भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं आने वाली परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व हैं? ऑप्शन है पौधे, जानवर, आ और बा दोनों, वायु। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वायु। जो हमारा पर्यावरण है उसमें अजैविक तत्व क्या होगा? वायु। जैविक तत्व क्या होंगे? जो सजीव होंगे। क्या होंगे? सजीव। जैसे पौधे, तो पौधे क्या है? सजीव हैं। जानवर भी क्या है? सजीव हैं। तो इसलिए ये क्या है? जैविक तत्व हो गए पर्यावरण के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऑप्शन है एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय, त्रिदिशीय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक दिशीय। जो खाद्य जाल होता है या उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशा में होता है। जैसे ये एक पिरामिड हो गया, तो उसमें क्या आएगा? पहले प्राथमिक उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा? एक सीधी रेखा में और एक दिशा होगा। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है नैरोबी, ग्लैंड, एम्स्टर्डम, मार्गन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नैरोबी। और नैरोबी है कहाँ पे? तो यह केन्या में है। कहाँ पे? केन्या में। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो ये क्या है? यूएनईपी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूएनईपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। पूछा जाए दोस्तों इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। और किस सम्मेलन में? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। कब? स्टॉकहोम सम्मेलन में। पूछा जाए दोस्तों यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। किस सम्मेलन में? स्टॉकहोम सम्मेलन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है दोस्तों नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ है? यह केन्या का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? ऑप्शन है पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवोर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्कैवेंजर। जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। जैसे कि कोई जानवर खत्म हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो उसको कौन खाता है? देखो, एक तो खाता है चील और गिद्ध। चील और गिद्ध खाते हैं नोच के, तो वो क्या होंगे? स्कैवेंजर की श्रेणी में आएंगे। इसीलिए इसमें दिया है कि मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। दूसरा आता है डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर में क्या होता है कि मृत जो जंतु होते हैं या प्राणी होते हैं तो उनको एक छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या डीकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, उनको खा डालते हैं। तो इनको डीकम्पोजर कहते हैं। अगर ऑप्शन में दोस्तों स्कैवेंजर पहले मिल जाए तो आप स्कैवेंजर को ही प्रेफरेंस करेंगे। अगर डीकम्पोजर है केवल तो डीकम्पोजर इसका सही जवाब होगा। हालांकि इस पर यूपी टेट ने स्कैवेंजर ही आंसर सही माना है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? ऑप्शन है सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा, किसी भी प्रकार नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सदैव सीधा। तो परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। देखिए ये, तो परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और क्या होता है? एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? ऑप्शन है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सभी हरे पौधों द्वारा। जो भी हरे पौधे होंगे उसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन है ओडम, लिंडमान, टेंसले, हैकल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लिंडमैन। क्या होगा? लिंडमैन। तो लिंडमैन ने ही 10% का नियम दिया था। वो नियम क्या था? कि ये एक पिरामिड है, ठीक है, और इसमें उत्पादक हो गए उपभोक्ता। तो जो ऊर्जा का जो संचरण होगा वो क्या होगा? 10% होगा। अगर यहाँ पे आपका 100% हो रहा है या 100 के है मान लीजिए, क्योंकि ऊर्जा कैलोरी में ही नापी जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका 10 के हो जाएगा।
अगले चरण में जब जाएगा तो यहाँ पे उसको ऊर्जा कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे 1 के मिलेगी। अगले चरण में जाएगा तो उसको ऊर्जा कितनी मिलेगी, तो वहाँ पे 1.1 के मिलेगी। तो यही लिंडमैन का 10% का नियम था। पूछा जाए हैकल, तो हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, 1866 में। कब किया था, 1866 में। टेंसले, तो टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दी थी। क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। कब दी थी, तो 1935 में। कब, 1935 में। तो यह भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषण निम्न में कौन सा नहीं है। ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, वाहित मल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वाहित मल। क्या होगा, जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो प्लास्टिक का क्या अपघटन होता है, नहीं होता है। पॉलीथीन का, नहीं, पॉलीथीन जैसे डाल देते हैं आप वैसे ही पड़ी रहती। पारा, तो पारा का भी नहीं होता। मगर वाहित मल है, तो वाहित मल क्या होता है, आपकी मिट्टी में मिल जाता है और एक खाद का काम करता है। इसीलिए क्या है, जैव अनिम्नीय अपघटनीय प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, औद्योगिक चिमनियाँ, खनन उद्योग, आर्द्रभूमि। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आर्द्रभूमि। जो मीथेन का उत्सर्जन होता है, आपको पता है, जहाँ पे दलदली जमीन होगी, यहाँ पे नमी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मीथेन का उत्सर्जन होगा। इसीलिए आप पढ़े होंगे कि धान के खेत में क्या, मीथेन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि वहाँ पे नमी ज़्यादा होती है और ज़मीन कैसी होती है, दलदली। और भी मीथेन का उत्सर्जन, जैसे जानवर जब जुगाली करते हैं, तो जानवर जब जुगाली करेंगे तब भी क्या होगा, मीथेन का उत्सर्जन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। तो फ्लाई ऐश क्या होगा, फ्लाई ऐश कहाँ से उत्पन्न होगा, तो थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन है 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल, 80 डेसिबल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 45 डेसिबल। जो WHO ने 2 फैक्ट बताए इसमें, क्या, एक सोते समय और एक जागते समय, एक जागते समय। तो सोते समय क्या होगा, डेसिबल कितने डेसिबल होने चाहिए, तो सोते समय होना चाहिए आपका 35 डेसिबल, 35 डेसिबल। और जागते समय, तो जागते समय 45 डेसिबल तक आवाज़ प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आएगा। और इससे ज़्यादा, अगर 45 डेसिबल से अगर ज़्यादा आवाज़ होती है तो वह एक प्रदूषण का काम करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन है माइक्रो ओवनों में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में, रेफ्रिजरेटरों में। तो रेफ्रिजरेटरों में ही CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC से क्या होगा, रेफ्रिजरेटर से उसका उत्सर्जन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, जहाँ पे सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का एक निर्माण होगा। तो तालाब में क्या होता है, मेढक भी होता है, और भी सर्प होता है, और भी कई प्रकार के केकड़ा होता है, कई प्रकार के जानवर होते हैं, और कई प्रकार के वहाँ पे पेड़ या लाइकेन, काई जिसे आप बोलते हैं, होता है। तो वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन जीवीय कारक नहीं है। ऑप्शन है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रस्तर। पेड़ पौधों में क्या, जितने भी जीवित या सजीव चीजें होंगी वो क्या होंगे, एक जीवीय कारक होंगे। तो पेड़ पौधों में जान होती है यानी कि ये सजीव हैं, जंतु में भी जान होती है, सजीव है, सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया, उसमें भी जान होती है। तो ये सभी क्या है, एक जीवीय कारक हैं। जबकि प्रस्तर मतलब क्या होता है, पत्थर। क्या होता है, पत्थर। तो ये पत्थर क्या है, एक जीवीय कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन है स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्थल मंडल में। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाएंगे, तो स्थल मंडल में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ऑप्शन है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जल प्रदूषण। आप लोग ऑप्शन देख के इनमें से सभी मत लगाइएगा, क्योंकि TET ने इसका सही जवाब जल प्रदूषण ही माना था, और यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण,
हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हाइड्रोफिलिक लवण। तो जो लवण क्या होगा, जल का अवशोषण करता है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक लवण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है। ऑप्शन है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वायु प्रदूषण। जो विश्व का उष्मायन यानी कि विश्व का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, तो वह है वायु प्रदूषण। क्योंकि वायु में ही क्या है, बहुत सारी गैसें विद्यमान है, जैसे कि CO2। तो CO2 इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो पूछा जाए कि विश्व उष्मायन में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो उसका है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। इसीलिए विश्व उष्मायन का कारण क्या है, वायु प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेलेकाइट एवं स्टेलेगामाइट में निक्षेपण होती है। ऑप्शन है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का। तो स्टेलेकाइट एवं स्टेलेगामाइट में निक्षेपण किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो आप लोग दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद।